जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर तुल गया। 24 घंटे में 300 से ज्यादा फजाई हमले। गजा में अल शाती पनाहगुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। खान यूनिस, अल फलूजा, बैत लाहिया और नुसायरत कैंप पर भी हमले। ताजा हमलों में 182 बच्चों समेत 436 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 5791 हो गई। 2000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। पेंटागन ने इस्राएली हुकूमत की मदद के लिए जंगी उमूर के माहिर जनरल को तेल अवीव भिजवा दिया। इस्राएली फौज का जनूबी लबनान पर फजाई हमला। सरहदी कस्बे कुफरकल्ला और शिमाल में तल निहास के करीब अल हिराज के इलाके में बमबारी। हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद। हिजबुल्लाह का शीबा फार्म समेत मुख्तलिफ महाजों पर इस्राएली फौज को भरपूर जवाब। 5 ठिकानों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइल की गजा के अल अहली अस्पताल पर वहशियाना बमबारी। लबनान की सियासी तज्जिया निगार ने इसराइली झूठ का पोल खोल दिया। सारा याफी ने शवाहिद के साथ इसराइल का मकरू चेहरा बेनकाब किया। इसराइल ने अस्पताल पर हमले को हमास की कार्रवाई करार दिया था। शहबाज शरीफ का गजा के लिए इमदाद भिजवाने के लिए हंगामी इक़दाम का मुतालिबा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से फलस्तीनी सफीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ तशवीश का इजहार। आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का इयादा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आलमी बरादरी फलस्तीन में इंसानी अलमिया रोकने के लिए किरदार अदा करे। अस्पतालों, स्कूलों और इमदादी कारकुनों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जराइम है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में रिलीफ। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में जुमेरात तक तोसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। अदालती इस्तफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आप कोई दिफाई पोजीशन लें, ये आपके इदारे के लिए बहुत बुरा है। नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में वारंट गिरफ्तारी मअतल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने जमानत मंजूर कर ली। जज मोहम्मद बशीर ने 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लेगी कायद की जायदाद जब्तगी के मामले पर दलाइल तलब। आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। नवाज शरीफ पर फूलों की पत्तियां निछावर। अपने लीडर के इस्तिकबाल के लिए मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ पर झूठे मुकदमात बनाए गए, वो अदालतों से सुरखरू होंगे। पहले भी वो अदालतों में पेश हुए हैं, अभी भी पेश हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह बेगुनाह है, ना उनके ऊपर कोई केस है, एक झूठा मुकदमा था। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज वो क्लियर होंगे अपने केस में। तो आज काफिला बड़ा लेकर आ रहे सर यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, पीछे पूरा पाकिस्तान ही आ रहा है। एक्चुअली नई मिजाज नहीं लेके आ रहा, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आ रहा है मियाँ साहब की मोहब्बत। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। कायद नून लीग ने पंजाब हुकूमत को सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दी थी। निगरान पंजाब काबीना ने वीडियो लिंक के जरिए दरख्वास्त पर बहस की। आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाल दिए। निगरान सूबाई हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 401 के तहत सजा मुअत्तल की। इस सेक्शन के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अभी उबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, इसका फैसला भी बाद में होगा। हो सकता है एतराजात खत्म होने पर जब फाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। ये इदारा वो इदारा है जो जिसने इस मुल्क को मफलूज किया हुआ है। और आप ये देख लें कि आज ये 5वां साल है ये केस चल रहा है।
इस अदालत में हम आते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं होता। बार बार ये कहता हूँ कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं जो नाइंसाफी इन अदालतों में होती है उसकी कोई नज़ीर अदालती तारीख में नहीं है। नैब जैसा इदारा मुल्क की बदनसीबी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े, बोले नैब का काम सियासतदानों को जोड़ने तोड़ने के सिवा कुछ नहीं। आला ओहदों पर रहने वालों को इंसाफ न मिले तो आम आदमी क्या तवक्को रखे। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाकर पार्लियामान का बनाया कानून खत्म कर दिया। आने वाली हुकूमत एहतसाब ब्यूरो को खत्म कर दे। पार्टी का सीनियर लीडर नहीं, नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए नहीं गया। एहतसाब अदालत कराची ने शाहिद खाकान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 7 नवंबर तक मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने की दरखास्त निपटा दी। दरखास्त वकील शाखावर की जानिब से वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखरने लगा। पीटीआई के 3 खवातीन रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, आईपीपी में शामिल होने वाली खवातीन पार्टी, मुल्क और अवाम के लिए अहम किरदार अदा करेंगी। अमरीकी करेंसी की कदर फिर बढ़ने लगी। इंटर बैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा 279 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा 281 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की गिरावट। सरमायाकारों के 18 अरब रुपए डूब गए। गोल्ड मार्केट में सोना 400 रुपए सस्ता हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने का फैसला। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होने का इम्कान। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा कई हफ्तों से नायाब। शहरियों का कहना है रोजाना चक्कर लगाते हैं, 2 हफ्तों से आटा नहीं मिल रहा। पेशावर में मिक्स आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 100 रुपए कमी, निर्ख 2700 रुपए मुकर्रर। फाइन आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 50 रुपए कमी, कीमत 2800 रुपए मुकर्रर। इंसदादे पोलियो कौमी कॉज है जिसके लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए हर बच्चे तक पहुंचना है। पाकिस्तान अपने शराकतदारों से मिलकर पोलियो पर काबू पाने पर काम कर रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का पोलियो से बचाव के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। इंसदादे पोलियो मुहिम में महकमा सेहत के वर्कर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार लायक़े तहसीन। कई वर्कर्स और एहलकारों ने फर्ज की अदायगी में जान का नजराना पेश किया। सुनो न्यूज स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क से मुताल्लिक कस्टम्स इंटेलिजेंस की तफ्तीशी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर ले आया। स्मगलर्स दुबई में बैठकर दुनिया भर का माल कराची स्मगल करते हैं। काशिफ मेमन नामी स्मगलर दुबई से कराची तक 6 मुख्तलिफ नामों से नेटवर्क चलाता है। मुलजिम के कारिंदे दुबई के अलावा बैंकॉक, सिंगापुर और थाईलैंड से माल कराची भेजते हैं। वर्ल्ड कप की सबसे शानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा और आकिब जावेद के माहिराना तज्जिए। रमीज राजा कहते हैं कौमी टीम को अपना वजूद बरकरार रखने का चैलेंज दरपेश है। खिलाड़ी ज़हनी तौर पर भी मुश्किलात का शिकार है। आकिब जावेद बोले मंसूबाबंदी से खेलें तो कौमी टीम अब भी बच सकती है। सियासी असर रसूख क्रिकेट को ले डूबेगा।